सीधा ये कैसे हटेगा? आगे बताइए। अच्छा नेक्स्ट है, ऐड कर लेना, ठीक है। हो गया लाइन। हेलो स्टूडेंट्स, नीट क्विक रिवीजन बैच में बेटा आपका स्वागत है। मैं नितिन श्रीवास्तव, योर केमिस्ट्री मेंटोर। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को। बच्चों, आज के सेशन में हम बात करेंगे सारे टॉपिक जो एनसीईआरटी में गिवन है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो नीट के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। बच्चों, जैसे सबसे पहले जो शुरुआत होती है बच्चे हेलो एल्केन हेलो एरीन में, वो आईपीसी से होती है, आपको वो आती ही है। और जो बेटा मेन है आपका वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हेलोजेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा जिस कार्बन से हेलोजन डायरेक्ट जुड़ा होता है बेटा वो होता है आपका अल्फा कार्बन। ठीक, अगर अल्फा कार्बन बच्चा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो तीन क्लास होती हैं। एक होती है बच्चे एलाइल, विनाइल और बेंजाइल। अगर बेटा अल्फा कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है बेटा तो दो क्लास होती हैं, विनाइल और एराइल। तो जैसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में, अगर अल्फा कार्बन पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है और कोई बेंजीन रिंग नहीं है, समझ जाओ बेटा क्या होएगा, वो होगा एल्काइल। ठीक, अगर बच्चों अल्फा कार्बन पर एक डबल बॉन्ड है बच्चे तो वो होएगा आपका विनाइल। ध्यान रखना, अगर अल्फा कार्बन पर कोई बेंजीन रिंग नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो होगा एल्काइल। अगर अल्फा कार्बन पर बेटा डबल बॉन्ड है वो क्या होगा, विनाइलिक हैलाइड। अगर अल्फा कार्बन पर बेटा क्या है, बेंजीन रिंग है तो वो होगा आपका बेंजाइलिक हैलाइड। और बच्चे अगर अल्फा कार्बन या अगर डबल बॉन्ड बच्चे बीटा और गामा कार्बन पर है, कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई बेंजीन रिंग नहीं अल्फा कार्बन पर, तो एल्काइल हैलाइड। अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड अगर अल्फा पे है तो विनाइल हैलाइड। बेटा बीटा गामा के बीच में तो क्या होगा, एलाइलिक हैलाइड होएगा। ऐसे बच्चों अगर बेंजीन रिंग, अगर अल्फा कार्बन पर बेंजीन रिंग है एक या एक से ज़्यादा तो बेटा क्या होएगा, बेंजाइलिक। लेकिन अगर हेलोजन एटम डायरेक्टली बेटा किससे बॉन्डेड है, बेंजीन रिंग से, तो ऐसी क्लास कहलाएगी एराइल हैलाइड कहलाएगी। ठीक बच्चों, अब बेटा नेक्स्ट, अब तक जो बात करी हमने एल्काइल, एलाइल, विनाइल, बेंजाइल, एराइल, उन सब में बेटा क्या था, एक था हेलोजन। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेम कार्बन पर बच्चे दो आ जाए हेलोजन तो ऐसे क्लास कहलाती है विसिनल डाई हैलाइड।
अगर बच्चों डिफरेंट कार्बन पर, मतलब अगर दो सेम हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन पर है बच्चे, तो ऐसी क्लास बेटा कहलाती है, सॉरी बच्चों बेटा, जेमिनल। बेटा जो होता है जेमिनल का मतलब क्या होता है बेटा, आपका ट्विन। ठीक, अगर सेम कार्बन पर दोनों हेलोजन एटम है तो ऐसी क्लास बेटा क्या कहलाएगी, जेमिनल डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड। अगर दो सेम हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम पर है तो ऐसी क्लास बेटा कहलाएगी विसिनल डाइहैलाइड। एक बच्चों क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, ये वाला, इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड इज अ, बेटा ऑप्शन थे आपका भाई विसिनल डाइहैलाइड, जेमिनल या जेम डाइहैलाइड, एलाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड। बेटा क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन बच्चे यहाँ भी गलती कर गए। क्यों? उन्हें गलती क्यों हो गई? क्योंकि उन्हें इसका स्ट्रक्चर नहीं पता था। ठीक, तो यहाँ पर गलती उसने क्या करवाया, स्ट्रक्चर उसने कॉमन नेम दे दिया, इथाइलिडीन इथाइलिडीन क्लोराइड। भैया तो जिस बच्चे को इसका पता होगा स्ट्रक्चर बच्चे, वो कहेगा बहुत ही आसान क्वेश्चन आया, और जिससे बेटा नहीं पता होगा स्ट्रक्चर वो नहीं कर पाने का। तो ध्यान रखना बच्चों, 1,1 डाई क्लोरो या 1,1 डाई ब्रोमो इथेन को हम बोलते हैं इथिलीडीन ब्रोमाइड है, क्लोराइड, जैसे Cl है तो क्लोराइड, Br तो ब्रोमाइड। तो इथिलीडीन क्लोराइड बेटा क्या है, आपका एक जेम डाइहैलाइड हुआ, क्योंकि सेम बेटा कार्बन पर क्या है बच्चों, दो हेलोजन एटम है बच्चे। ध्यान रखना इसका स्ट्रक्चर। ठीक, सब बेटा ठीक चल रहा है। अब बच्चों नेक्स्ट नेचर ऑफ CX बॉन्ड बेटा। जो बच्चों CX बॉन्ड होता है बेटा कैसा होता है, वो होता है पोलर। ठीक, तो CF CCl CBr CI बेटा सारे बॉन्ड कैसे हैं, पोलर। क्यों? क्योंकि कार्बन और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बेटा 0.5 से ज़्यादा होता है। अगर दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से ज़्यादा होता है या उसके इक्वल होता है बच्चे, तो ऐसा बॉन्ड पोलर बॉन्ड कहलाता है बच्चों। जैसे फ्लोरीन का बच्चा होता है 4, C का होता है 2, डिफरेंस बेटा कितने का हो गया, 2 का हो गया। ठीक, Cl का होता है बेटा 3, C का होता है बच्चे 2, या आई थिंक 3.2 होता है बच्चे, नहीं 3 होता है। तो बेटा डिफरेंस बेटा कितने का आ गया, 1। तो अगर ठीक है बच्चों, अगर दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बेटा क्या है, 0.5 से ज़्यादा होता है, तो वो बॉन्ड पोलर कहलाता है। आपको 4 बॉन्ड दे देगा बच्चों। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ से 3 चीज़ पूछी जा सकती हैं आपसे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डायपोल मोमेंट। कैसे? द करेक्ट सीक्वेंस, बच्चों ये सवाल नीट में आ चुका है, कुछ भी नहीं है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ CX bond is HCl Br I
F, CH3F, Cl, I, Br, या बच्चों इसका बेटा देखिए आप जरा कंसेप्ट पे आइए पहले। ये है मेरा CF बॉन्ड, CCl बॉन्ड, CBr बॉन्ड और CI बॉन्ड। बेटा कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन। बच्चों दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बेटा क्या कहलाएगी? बॉन्ड लेंथ कहलाएगी। तो अगर बात किया बॉन्ड लेंथ की तो CI बॉन्ड क्या होएगा आपका? लॉन्गेस्ट होएगा इन CX में बच्चे। उससे बेटा छोटा कौन सा होएगा? CBr। उससे छोटा बेटा कौन सा होगा? CCl। बेटा उससे छोटा बेटा कौन सा होएगा? CF। ठीक, अगर बात की जाए बॉन्ड लेंथ की तो CI बॉन्ड इज लॉन्गेस्ट, देन CBr, देन CCl, देन CF। और आपको पता है जितना बड़ा बॉन्ड होएगा उसको तोड़ना क्या होएगा? बहुत ही आसान, मुश्किल, आसान। तो अगर बात की जाए बेटा बॉन्ड, ये तो था ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का। ठीक, अगर बात की जाए बॉन्ड एनर्जी की तो बच्चों बॉन्ड एनर्जी जो होती है बच्चे वो इन्वर्स होती है बच्चे किसके? बॉन्ड लेंथ के बेटा क्या होती है? इन्वर्स होती है। तो जितना छोटा बॉन्ड उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी। दैट्स वाई CF बॉन्ड हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इन CX बॉन्ड, देन CCl, CBr, CI। तो बच्चों आओ सवाल पे आइए। एक मिनट, तो बेटा ऑप्शन क्या हो गया आपका? C। ठीक, CF बॉन्ड, देन CCl, देन Br, देन I। बच्चों एक मिनट, ओके बच्चों। तो CF बॉन्ड हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, देन CCl, देन CBr, देन CI बच्चों। तो बच्चों केमिस्ट्री में कुछ नहीं, केवल खेल कंसेप्ट का है। NCERT के पॉइंट बड़े क्लियर करते चले जाओ, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। बेटा ऐसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, मैंने क्या कहा कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड से 3 बनते हैं क्वेश्चन। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, CX बॉन्ड की, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, या बॉन्ड की पोलैरिटी। कैसे? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बेटा
बॉन्ड की पोलैरिटी, जैसे बच्चों अगर बात की जाए, चलो मैं यहीं समझा देता हूँ आपको। एक मिनट बच्चों, कार्बन फ्लोरीन भी बेटा कैसा है, पोलर बॉन्ड है। कार्बन क्लोरीन भी बेटा कैसा है, पोलर बॉन्ड है बच्चे। ऐसे ही कार्बन ब्रोमीन बेटा क्या है, पोलर बॉन्ड है। और CI भी बेटा क्या है, पोलर बॉन्ड है। ठीक, अब सारे बॉन्ड क्या है, पोलर है। ठीक, अगर मैं आपसे कहूँ कि कौन सा बॉन्ड ज़्यादा पोलर, कौन सा बॉन्ड कम पोलर, तो बच्चों बॉन्ड की पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक फिजिकल क्वांटिटी से, जिसे हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट बोलते हैं बेटा। होता क्या है ये, चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कोई भी आप एक चार्ज ले लो बच्चे, मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड लेंथ, तो आपका बॉन्ड डाइपोल मोमेंट निकल के आ जाता है। जितना ज़्यादा बॉन्ड डाइपोल मोमेंट होएगा किसी बॉन्ड का, किसी मॉलिक्यूल का, उतना ज़्यादा बेटा क्या होएगा, वो बॉन्ड जा पोलर होएगा। तो बच्चों चार्ज और बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होता है बच्चों, ध्यान रखना, CCl बॉन्ड इज मोर पोलर देन CF देन CBr देन CI। क्यों, अगर बात किया चार्ज की बेटा, अगर बात किया चार्ज के हिसाब से, तो चार्ज के हिसाब से तो बेटा CF बॉन्ड क्या होएगा, मोस्ट पोलर, देन CI बेटा क्या होएगा, लीस्ट पोलर, क्योंकि चार्ज ज़्यादा बेटा F का होता है। लेकिन अगर बात बेटा की जाए बॉन्ड लेंथ के हिसाब से, तो बच्चों बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग CI बॉन्ड बेटा ज़्यादा पोलर होएगा, देन CBr देन CCl देन CF। अगर हम दोनों कंबाइन कर दें, चार्ज और बॉन्ड लेंथ दोनों को, तो बेटा बाजी कौन मार जाता है, बाजी मार जाता है बेटा आपका Cl। ठीक, तो इस बेटा क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो CF बॉन्ड को ज़्यादा पोलर मानते हैं, जबकि नहीं, CCl बॉन्ड इज मोस्ट पोलर अमंग CX बॉन्ड। बच्चों क्लियर। नेक्स्ट, अब बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। बेटा हेलो एल्केन और हेलो अरीन में बच्चे है क्या, पहला है बच्चे बॉइलिंग पॉइंट। बेटा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर पर, एक मास, दूसरा ब्रांचिंग। ये बच्चों ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट जब भी कहें, चार चैप्टर हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हेलो एल्केन, एल्कोहल फिनोल, ईथर, एल्डेहिड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन। बच्चों जब भी बात बॉइलिंग पॉइंट की आएगी, आपके माइंड में केवल ये तीन चीज़ें पहुँचनी चाहिए, मास, ब्रांचिंग और एच बॉन्डिंग। जिसका ज़्यादा मास उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, हमें नहीं देखना ब्रांचिंग एच बॉन्डिंग, केवल मास देखना है। बच्चों जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग यानी साइड चेंज, लेकिन ब्रांचिंग जब देखोगे आप जब मास सेम हो बेटा, ठीक, वरना जिसका मास ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। अगर मास सेम है तो ब्रांचिंग और एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग आप देखोगे एल्कोहल फिनोल में और बेटा एमाइन में। तो हेलो एल्केन अगर बात की जाए हेलो एल्केन की, तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा केवल दो फैक्टर्स पर, मास एंड ब्रांचिंग। ध्यान रखना बच्चों। क्लीन ऑल हो गया, क्लीन ऑल स्क्रीन।
एक्सपोर्टिंग भैया, बेटा 1 मिनट, स्क्रीन जाम हो गई। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर पे बेटा, मास और ब्रांचिंग। ठीक है बच्चों, जैसे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज, बेटा मैंने आपको दे दिया, देखो बच्चों जो IUPAC है ना बच्चों, IUPAC वो डायरेक्टली यूज नहीं करेगा कि हाँ एक आध क्वेश्चन में दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन वो आपको ऐसे यूज करेगा। IUPAC आपको नाम दे देगा कि भैया लो भाई पहले बनाओ स्ट्रक्चर, फिर बाद में आप आंसर दो, कि भाई 3 कंपाउंड दे दिए कि भाई इन्हें अरेंज करो बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, डाइक्लोरो मीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, मिथाइल क्लोराइड बच्चों। देन जैसे बच्चों ये ऐसा क्वेश्चन बन गया आपका, एक ऑप्शन मैं लिख रहा हूँ, मिथाइल क्लोराइड, देन डाइक्लोरो मीथेन बच्चों, बेटा क्लोरोफॉर्म। ठीक, आपको अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आपको 3 मॉलिक्यूल दे दिए, क्लोरोफॉर्म, डाइक्लोरोमीथेन और मिथाइल क्लोराइड बच्चे। तो आपको इनके स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मिथाइल क्लोराइड यानी मिथाइल एक कार्बन Cl, डाइक्लोरोमीथेन ये हो गया बेटा, क्लोरोफॉर्म क्या हो गया CHCl3। अपना कंसेप्ट आपको याद रखना है, जितना ज़्यादा मास बच्चों उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ब्रांचिंग यहाँ पे है ही नहीं, तो बेटा मास जा किसका बच्चों, इसका, तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट वन। ठीक, नेक्स्ट बच्चों, अगर बच्चों मैं आपको 3 मॉलिक्यूल दे दूँ ऐसे ही कि मेरे पास N पेंटाइल क्लोराइड है, ठीक, मेरे पास बच्चों क्या है, मेरे पास है ब्यूटाइल क्लोराइड और टू मिथाइल या आइसो पेंटाइल क्लोराइड। बेटा एन पेंटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड और आइसोपेंटाइल क्लोराइड 3 मॉलिक्यूल है। चलो एक और लिख लें हम, नियोपेंटाइल क्लोराइड। बच्चों हम पर बच्चों 4 मॉलिक्यूल है, एन पेंटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोपेंटाइल क्लोराइड और नियोपेंटाइल क्लोराइड। अरेंज करो इन्हें बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बच्चों, वहाँ पे सीक्वेंस लिखा मिलेगा आपको। तो बच्चों जैसे इसे मैंने मान लिया फर्स्ट, इसे मान लिया मैंने सेकंड, इसे मान लिया मैंने थर्ड, बट ये क्या हो गया फोर्थ। जब भी बात बॉइलिंग पॉइंट की हो पहले आपको मास देखना है। बेटा पेंट में 5 कार्बन, 4 कार्बन, 5, तो ये बात सच हो गई कि भैया सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होएगा, सेकंड वाले का होएगा, क्योंकि मास कम है। अब बच्चों एन पेंटाइल, नियोपेंटाइल और आइसोपेंटाइल, ऑल दीज 3 कंपाउंड्स कंटेन 5 कार्बन एटम। ठीक, दैट्स बच्चों। अब आपको ब्रांचिंग देखनी है।
एन पेंटाइल मीन्स बेटा क्या होता है, नॉर्मल, मतलब ऑल 5 कार्बन्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन। ठीक बेटा आइसो क्या होता है बेटा, आइसोमेस होता है एक साइड चेन, यानी इसमें बेटा एक ब्रांचिंग आ गई बच्चे। ये आइसो हो गया बच्चों, ये एन हो गया, और बेटा नियो बेटा ये होता है नियो। ठीक, जिसमें 2 साइड चेन होती है बच्चे। आपको पता ही है अगर मास सेम है बच्चे तो जितनी ज़्यादा साइड चेन उतना कम बॉइलिंग पॉइंट, इसीलिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो होगा बेटा वो होगा फर्स्ट वन का, उससे कम होगा बच्चे थर्ड वन, देन फोर्थ। ठीक बच्चे, तो ये हो गया करेक्ट ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक, नेक्स्ट बेटा टॉपिक है आपका, नेक्स्ट बच्चों टॉपिक है आपका सॉल्युबिलिटी। बच्चों हेलो एल्केन्स जो होते हैं, हेलो एल्केन्स आर स्लाइटली soluble in वाटर। यहाँ से बच्चों असर्शन रीजन बनने की क्वेश्चन है ना, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे हेलो एल्केन्स आर स्लाइटली soluble इन वाटर, क्या है बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन अगर मैं दूँ बच्चों तो होता क्या है बेटा, देखो भाई मेरे पास ये वाटर के मॉलिक्यूल है बच्चों, बेटा वाटर के मॉलिक्यूल है। जैसे ही मैं डालूंगा हेलो एल्केन, मान लो मैंने कोई हेलो एल्केन मॉलिक्यूल डाल दिया बेटा, वो मॉलिक्यूल पास में आएगा वाटर से और वाटर से हाथ मिलाएगा, मतलब कांटेक्ट करेगा। अब बच्चों वाटर के मॉलिक्यूल जो है बच्चे आप जानते हो जुड़े होते हैं बेटा एच बॉन्ड से, है ना। ठीक, और जो काफ़ी स्ट्रोंग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं बच्चे। ठीक, एच बॉन्डिंग क्या है बेटा, स्ट्रोंगर इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। अब जब एल्काइल हैलाइड आके टच करेगा बेटा किसे, पानी को, तो एच बॉन्डिंग तो होने की नहीं बच्चे, यानी जो बॉन्ड बनेंगे वो क्या होंगे, वो हमेशा वीकर होंगे बेटा, किससे, एच बॉन्ड से। ठीक, जब बॉन्ड वीकर बने हैं आपको पता है बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस विद रिलीजिंग एनर्जी, तो जब बॉन्ड कमज़ोर बने हैं तो कम निकलेगी एनर्जी, वो एनर्जी इतनी इनफ नहीं होएगी कि वो इनके बीच जो पानी के बीच जो एच बॉन्डिंग है उसे ब्रेक कर सके। इस वजह से बच्चों क्या होंगे, इस वजह से हेलो एल्केन्स पानी में क्या होंगे, इनसोल्यूबल या स्लाइटली सोल्यूबल। अगर मास ज़्यादा हो गया तो वो हो जाएगा इनसोल्यूबल ही, अगर मास कम है तो थोड़ा बहुत सोल्यूबल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बेटा क्या है असर्शन, असर्शन मतलब कुछ भी कह सकता है, हेलो एल्केन्स आर क्वाइट सोल्यूबल इन वाटर, तो असर्शन इज फॉल्स। जिसे यहाँ दे रखा है हेलो एल्केन्स आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, अगर रीजन आपको बच्चों रीजन दे दिया ये कि भैया वाटर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय एच बॉन्ड, तो बच्चों क्या हो जाएगा, असर्शन इज, जैसे यहाँ पर बच्चों चलो अगर मैं यहाँ बच्चों कह दूँ हेलो एल्केन्स आर क्वाइट सोल्यूबल इन वाटर, तो बेटा ये क्या है, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो ऐसे बच्चों आपको टॉपिक अपना ध्यान करना है। अब बच्चों बात आती है प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स की। यहाँ पर बच्चों कई बार जो क्वेश्चन आ चुका है वो आ चुका है बेटा यहाँ से, एल्कीन की रिएक्शन बेटा किसके साथ,
ब्रोमीन इन CCl4 के साथ। बेटा क्या बनता है, जब एल्कीन करती है रिएक्ट ब्रोमीन विद CCl4 के साथ, बेटा क्या बनता है, बनता है विसिनल डाइक्लोराइड। विसिनल डाई जो भी सॉरी डाइब्रोमाइड, क्लोराइड नहीं बनने का। एक चीज़ नोट कर रहे हो, जो दोनों बेटा Br एटम है वो क्या होते हैं, वो एंटी होते हैं। यहाँ से बच्चों कई बार क्वेश्चन आ चुका है मेंस और नीट एग्जाम में कि ये ध्यान रखना, एल्कीन जब भी बेटा करती है रिएक्ट ब्रोमीन विद CCl4 के साथ, बेटा क्या होता है, एंटी एडिशन होता है। कैसे, आओ समझते हैं बच्चों। बेटा मेरे पास कोई एल्कीन है, आपने क्या डाला, ब्रोमीन डाला, जो बेटा CCl4 है क्या करता है, ये इंड्यूस चार्ज करने में हेल्प करता है। ठीक, क्या करेगी, डबल बॉन्ड Br प्लस को, क्योंकि डबल बॉन्ड में बेटा क्या है, माइनस चार्ज ज़्यादा है बच्चों, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इस Br प्लस को अप्रोच करेगा बच्चे और बन जाएगा ये वाला आयन। बेटा इसे बोलते हैं ब्रोमोनियम आयन बोलते हैं बच्चों। ये भी ध्यान रखना बच्चों, ये भी आ चुका है कि बच्चों बताओ जब एल्कीन करती है रिएक्ट बेटा किसके साथ, ब्रोमीन इन CCl4 के साथ, तो क्या बनता है इंटरमीडिएट, तो बच्चे तो बच्चों बनता है ब्रोमोनियम आयन बनता है बच्चों। ठीक, अब जो Br माइनस बचा दूसरा बच्चों, क्योंकि Br प्लस में बेटा क्या है, यहाँ 3 मेंबर रिंग बन रही है और 3 मेंबर रिंग इज हाईली स्ट्रेंड, बहुत ज़्यादा बेटा एंगल स्ट्रेन होता है, तो जिसकी वजह से ये चाहेंगे कि जल्दी टूटना, कि भैया हमें आज़ाद करो, हम बहुत तंग हैं। अब जो Br माइनस है बच्चे वो अटैक करेगा। अगर Br माइनस बच्चे यहाँ से आएगा अटैक करने, तो Br दोनों का बड़ा साइज का होता है, बड़ा होता है, तो क्या लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस लगाएगा। तो Br इसके पास से आकर अटैक ना करके बच्चे वो ऊपर से आकर अटैक करेगा इसके अपोजिट, ताकि उसे हिंड्रेंस कम मिले। बेटा इसी वजह से क्या हो जाएगा, इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, एंटी एडिशन होता है। ठीक बेटा, क्वेश्चन बेटा कैसे आया है, आप अगर देखोगे बेटा प्रीवियस ईयर, यहाँ से आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, एक आदमी मिलने का बहुत क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। जैसे ब्रोमीन CCl4 A या प्रोडक्ट, बेटा दे दिया ऑप्शन आपको कि लो भैया Br ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी बच्चों। Br2CCl4 आपको पता है, 2 Br आ जाएंगे आगे। यहाँ देखो, यहाँ दोनों क्या बेटा, दोनों बेटा वेज हैं, यानी दोनों क्या बेटा, यानी Br दोनों जुड़े हैं सेम डायरेक्शन में बच्चे। यहाँ पे बेटा क्या है, सेम डायरेक्शन में, बट यहाँ पे क्या है, अपोजिट, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर एंटी एडिशन हुआ है, एक प्लेन के अबव एक प्लेन के बिलो। मैंने बताया आपको, ये ध्यान रखना, जब भी एल्कीन करती है ब्रोमीन विद CCl4 के साथ, इट अंडरगोज एंटी एडिशन। ठीक है बच्चों, तो हमें जो मिलेगा प्रोडक्ट बेटा कैसा होगा, वो होगा आपका एंटी एडिशन प्रोडक्ट होगा बच्चे। ठीक, सेकंड बच्चों, बेटा अगर हम
कोई एल्कीन लें, उसमें क्लोरीन डाल दें बच्चों, और वो भी हाई टेम्परेचर पे बच्चों, ठीक। अगर बेटा आप क्लोरीन या ब्रोमीन डाल रहे हो, ध्यान रखना यहाँ पर इस बार CCl4 नहीं है बच्चों, ये ध्यान रखना। जब भी एल्कीन, खासकर एलाइलिक एल्कीन करती है रिएक्ट बेटा किसके साथ, ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ, अंडर या एट हाई टेम्परेचर। बेटा आपको बताइए जब हेलोजन हो और हाई टेम्परेचर हो तो बच्चों क्या होता है, ये अटैक करता है एल्काइल पार्ट पर। तो बेटा ये कौन सा, ये एल्काइल पार्ट है, तो बच्चों Br जो है एल्काइल ग्रुप पर अटैक कर देगा और बच्चों आपको मिल जाएगा ये वाला प्रोडक्ट, जिसे बोलते हैं हम एलाइलिक, बेटा इसे बोलते हैं एलाइलिक हेलोजिनेशन बोलते हैं बच्चों, ठीक। ब्रोमीन एंड और क्लोरीन एट हाई टेम्परेचर गिव दिस रिएक्शन। इसके अलावा बच्चों NBS है ना, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, बेटा ये भी करता है रिएक्ट। अगर NBS है बच्चों तब भी क्या होएगा, एलाइलिक पोजीशन में बेटा क्या जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा बच्चों, ठीक है। जैसे मैं डाल दे बच्चों NBS, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, नन ऑफ दीज। चलो बच्चों NBS आपको तुरंत याद आ जाए रिएजेंट क्या होता है, काम NBS का। NBS से काम बच्चों क्या होता है, इससे काम होता है एलाइलिक ब्रोमिनेशन देना बच्चों, एलाइलिक ब्रोमिनेशन, ठीक है। तो ये बच्चों ये वाली और ये वाली बच्चों क्या है, ये बेटा एलाइलिक पोजीशन है, तो यहाँ पर Br आ जाएगा। बट नेक्स्ट बेटा ये फेमस रिएक्शन है हेलो एल्कीन की और हेलो एरिन की, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। हेलो एल्केन्स देते हैं बच्चों, और आपको पता है फिंकेलस्टाइन रिएक्शन मेथड है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल क्लोराइड एल्काइल ब्रोमाइड को एल्काइल आयोडाइड बनाने का बच्चों। इसमें क्या होता है बेटा, एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड करता है रिएक्ट किसके साथ, सोडियम आयोडाइड और एसीटोन के साथ। बेटा बनाता क्या है, एल्काइल आयोडाइड बनाता है एलोंग विद आयनिक प्रोडक्ट NaCl या NaBr। बच्चों यहाँ से देखो काम क्या होता है एसीटोन का, जो बेटा एसीटोन है ये कोवलेंट कंपाउंड है बच्चे, बेटा ये भी क्या है कोवलेंट है, बेटा ये क्या है आयनिक। और आपको पता ही है कोवलेंट कंपाउंड्स की आयनिक कंपाउंड के साथ 36 का आंकड़ा होता है बच्चे। तो जैसे ही बनेगा आपका Ri, बेटा एसीटोन Ri को अपने अंदर घोल लेगा और नमक को बाहर फेंक देगा, नमक को नीचे बैठा देगा तो अलग हो जाए, बेटा नमक आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा रिएक्शन से। याद करो ली चैटरे प्रिंसिपल जो कहता है जो चीज़ करोगे रिमूव उसके अपोजिट जाएगी बेटा क्या, केमिकल रिएक्शन। बेटा क्या रिमूव हुआ है, NaCl NaBr रिमूव हुआ है बच्चे। तो बेटा ठीक जो चीज़ ऐड करोगे उसके अपोजिट जाएगी बेटा रिएक्शन, और जो चीज़ करोगे रिमूव उस तरफ जाएगी रिएक्शन। बेटा ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू ली चैटले प्रिंसिपल जो चीज़ ऐड करते हैं उसके बेटा अपोजिट जाती है रिएक्शन, जो चीज़ रिमूव करते हैं उस तरफ जाती है। बेटा कौन रिमूव हुआ है, NaCl। बेटा कहाँ से रिमूव हुआ है, राइट साइड से। तो बेटा जो बेटा रिएक्शन है वो कहाँ जाएगी बच्चों, राइट साइड ही बच्चों जाएगी, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा बैकवर्ड के मुकाबले, तो क्या होगा एल्काइल आयोडाइड ज़्यादा बनेगा।
ठीक है बच्चों, एक बार यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है। उसने कहा है कि अगर हम फिंकेलस्टाइन रिएक्शन में NaI की जगह बेटा सॉरी एसीटोन की जगह बेटा क्या ले लें, वाटर ले लें, तो उसने 4 ऑप्शन दे रखे थे बेटा कि फॉरवर्ड जाएगी बाया SN1, बेटा फॉरवर्ड जाएगी वाया SN2, सीधा बेटा कि भाई बैकवर्ड चली जाएगी क्योंकि NaCl and water are soluble and PPT यानी precipitate of NaCl will not produce बच्चों अगर आप वाटर लेते हो इस बार कहानी पलट जाएगी क्योंकि वाटर NaCl आपको पता ही है नमक पानी में घुलता है बच्चों, NaCl वाटर में घुल जाएगा और इस बार एल्काइल आयोडाइड को अलग कर देगा, यानी इस बार इसे अलग कर देगा और ये अलग कर दिया बेटा, ठीक है। तो बच्चे अगर बेटा एल्काइल आयोडाइड अलग हो गया है ना, तो बेटा रिएक्शन जो है आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी बच्चों क्योंकि अलग हो गया है, ठीक है, और पीपीटी नहीं बनने के, तो बेटा ऑप्शन सी क्या है, ठीक है बच्चों, क्योंकि Na आ रहा है बच्चों अलग हो गया है क्योंकि जो चीज़ होगी रिमूव, तो बेटा उससे हो जाएगी बेटा रिएक्शन, ठीक है। देन बच्चों आता है ल्यूकास रिएजेंट, जिंक क्लोराइड बच्चों एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बेटा मिक्सचर को क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं बच्चों। क्या होता है बच्चों, अगर अल्कोहल आप 3 डिग्री बेटा अल्कोहल है तो 3 डिग्री अल्कोहल इंस्टेंटली रिएक्ट with Lucas reagent to form product बेटा अगर अल्कोहल बच्चों 2 डिग्री है तो बेटा रिएक्शन होएगी बच्चे विद इन 2 to 5 मिनट, 2 से 5, ठीक। और प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट नहीं करते अंडर रूम टेम्परेचर विद ल्यूकास रिएजेंट। बच्चों ध्यान रखना, जब भी अल्कोहल करते हैं रिएक्ट ल्यूकास रिएजेंट के साथ बच्चों, तो क्या बनता है RCl एल्काइल क्लोराइड बनता है, और इस रिएक्शन में बच्चों जो बनता है इंटरमीडिएट वो होता है बच्चों कार्बोकैटायन होता है बच्चों। और आपको पता है जहाँ बनेगा कार्बोकैटायन वहाँ बच्चों ये वाला ऑर्डर फॉलो हो जाएगा, मतलब बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बेटा सबसे ज़्यादा बेटा रिएक्टिव होता है। देन बच्चों 3 डिग्री, देन बच्चों एलाइलिक, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री बच्चे, ठीक।
तो बहुत बार बच्चों को क्वेश्चन आ जाता है विच विल गिव फास्टेस्ट रिएक्शन विद ल्यूकास रिएजेंट, या अगर मैं आपको बच्चे बेटा मैंने 4 कंपाउंड दे दिए, ठीक, और कौन देता है कि अरेंज करो इन्हें टूवर्ड्स रिएक्टिविटी विद कंसनट्रेट HCl एंड जिंक क्लोराइड। तो बच्चों ये क्या है, ये आपका बेंजाइलिक है, और आपको पता है बेंजाइलिक सबसे फास्ट करता है रिएक्शन बेटा, क्योंकि बेंजाइलिक कार्बोटाइन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। देन 3 डिग्री, देन बच्चे 1 डिग्री, देन मिथाइल बच्चे, ठीक। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं बच्चे नीट एग्ज़ाम में। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। कल के सेशन में बच्चे हम बात करेंगे स्वार्ज रिएक्शन ऑफ एल्केन विद हेलोजन एंड बेटा SN2SN1 रिएक्शन, और बच्चों SN2SN1 रिएक्शन और आपका बीटा एलिमिनेशन। कल की क्लास में बच्चों जितने बेटा क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू SN2SN1 एंड बीटा एलिमिनेशन बेटा सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, गुड नाइट बच्चों।